11 मई 1857 को जब मेरठ के बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली की तस्वीर बदल गई। पल भर में अंग्रेजों का दिल्ली से सफाया हो गया, लेकिन वो अपने कब्जे को ज्यादा दिन बरकरार नहीं रख सके। महज 4 महीनों के बाद ही 20 सितंबर 1857 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पश्तून और सिख रेजिमेंट की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। 81 साला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की रिवॉल्ट के लीडर के तौर पर गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ 331 साल से चली आ रही मुगल सल्तनत का खात्मा हुआ और 1857 की रिवॉल्ट का भी खात्मा हुआ। और इस बार जो शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली में कत्लोगारत और लूटपाट का सिलसिला चालू हुआ, उसके सामने अमीर तैमूर और नादिर शाह के कारनामे भी फीके पड़ गए। तकरीबन 6 महीनों तक दिल्ली वालों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। मिर्जा गालिब इस बात से आहत होकर लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह, दिल्ली न रही, छावनी है, ना किला ना शहर ना बाजार ना नहर, किस्सा मुख्तसर, सहरा सहरा हो गया। 1857 के बाद से मिर्जा गालिब ने अपने जिंदगी के 12 सालों में महज 11 गजलें लिखी, यानी एक साल में एक गजल भी नहीं। 17 सितंबर को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने लाल किले को छोड़ दिया। बहादुर शाह जफर यमुना नदी पार करके हजरत निजामुद्दीन औलिया की बस्ती में अपने ससुर मिर्जा इलाही बख्श की हवेली पहुंचे। वहां 2 दिन रुकने के बाद वह 20 सितंबर को पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली के बाशिंदों की सलामती के लिए दुआएं मांगी और अपना आखिरी खाना खाया, जो कि छोले से बनी एक छोटी सी रोटी थी। यह बहुत बुरी बात थी कि आखिरी मुगल बादशाह के पास कुछ दिनों से खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यहाँ से वह हुमायूं के मकबरे की ओर बढ़े, लेकिन उनके कुछ गद्दार दरबारियों ने उनकी इस योजना के बारे में अंग्रेजों को पहले ही बता दिया था और वे उनके इंतजार में खड़े थे। उन्हें मकबरे से बाहर निकलते ही मेजर हडसन ने गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर हडसन ने बादशाह को भरोसा दिलाया कि उनकी जान बख्श दी जाएगी। उनकी जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके 2 बेटों और एक पोते को अगले ही दिन दिल्ली गेट के पास गोलियों से भून दिया गया और 7 नवंबर 1862 को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की अंग्रेजों के कैद में रंगून में बेरहमी से मौत हुई।